मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की डिफिनीशन समझते हैं। मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम्स। जब भी हम कभी भी रो और कॉलम्स के बारे में बात करेंगे तो जो रो की बात करते हैं, आपने पिलर्स के रूप में कॉलम्स को देखा होगा अपने घरों में। तो कॉलम्स जो होता है वो कुछ इंडिकेशन कुछ ऐसा ही होता है, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। घरों में इसको पिलर्स भी कहते हैं। तो ये जो आप अप टू डाउन देखेंगे या डाउन टू अप देखेंगे, इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। और जो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट की बात करेंगे उसको हम लोग रो बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन ये भी हम बोल सकते हैं कि अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स A1, A11, A12 से समथिंग AMN अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ M rows and N columns is called order M cross N. Generally it is denoted by दिस ब्रैकेट्स एंड दिस ब्रैकेट्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तीनों इसके सिंबल्स हैं। तो mn की बात करेंगे, AMN की बात करेंगे तो वो मैट्रिक्स इंडिकेशन कुछ ऐसा होता है, A11, A12, A1J से लेके A1N तक। ऐसा ही सेकंड की बात करेंगे, सेकंड रो की बात करेंगे, A21। ये आपको इंडिकेट क्या करता है, ये बता रहा है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसा ही आपको इंडिकेशन बताता है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आयत रो है उसको हॉरिजेंटल और जो जेथ कॉलम है उसको हम लोग वर्टिकल। तो अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -5 4 3 8। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 2 है, इसका 2 नंबर है, एलिमेंट है इसका 2। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 3 है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसका एलिमेंट क्या है, -5। ऐसे हम लोग इसको चेकअप करते हैं। इसके बाद आता है काइंड ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के जितने भी प्रकार हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ M इज लेस देन N। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम लोग ऐसे देखिए, इसका रो कितने हैं, 3 रो हैं, ये 2 रो हैं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, और कॉलम्स इसके कितने हैं, 3 हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, क्योंकि पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम। तो M यदि लेस देन होगा N के तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में यदि हम ऐसा बोल दें कि M इज़ ग्रेटर देन N होगा तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या आ जाएगी, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ M इज़ ग्रेटर देन N। इसका मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। आप ये देख रहे हैं इसके रो कितने हैं, 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, क्योंकि पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में रो लेस देन कॉलम के होता है और वर्टिकल में कॉलम लेस देन रो के होता है। तो हॉरिजेंटल में M इज़ लेस देन N और वर्टिकल में M इज़ ग्रेटर देन N, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब यहाँ पर M की वैल्यू N के बराबर होगी। आप ये देख रहे होंगे फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
तो ये यहाँ पर m की वैल्यू n के बराबर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग रो वेक्टर भी बोलते हैं। आप क्या देखेंगे? केवल एक रो रहेगा, आप देख रहे होंगे केवल एक रो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1x4, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1x3। इसके बाद में आता है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आप इसमें क्या देखेंगे? केवल एक ही कॉलम है। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2x1। 2 रो है, 1 कॉलम है। आपको ये भी यही बताया गया है कि कॉलम एक ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक ही कॉलम है। इसके बाद आता है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। आप इसमें देखेंगे कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स में आप देखेंगे क्या? इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो ये 1x3 है, इसके ऑर्डर की बात करेंगे 4x3 है। इसके बाद में आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 एंड एलिमेंट नॉट occurring along the principal diagonal are 0, it is denoted by I। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? ये आपको प्रिंसिपल डायगोनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में 1 एलिमेंट, केवल 1 नंबर है, या हम बोल सकते हैं 1 एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में देखेंगे क्या? ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें 1 एलिमेंट है, बाकी सारे 0 होंगे। इसमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये नेसेसरी पार्ट है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में 1 नंबर ही होगा। ऐसे ही 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो प्रिंसिपल और डायगोनल भी आप लोग देख लेते हैं। देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ टू डायगोनल इन विच द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट डाउन टू लास्ट एलिमेंट इज सेट टू द मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन जब भी कभी भी ऐसे ये दूसरा डायगोनल भी है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट नहीं है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट है, लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट नहीं है। तो इसको आई वाले जो एलिमेंट होंगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। इसके बाद में आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0 एक्सपेक्ट द डायगोनल एलिमेंट इज सेट टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसके मेन प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नेसेसरी जो बात कर रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर इफ ऑल एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए ये मेन डायगोनल में एलिमेंट है, कोई भी सेम एलिमेंट हो गया, 2 यहाँ पर आ रहा है 3x3 ऑर्डर में, यहाँ पर 3x3 ऑर्डर में A आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो अपर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा, दोनों में डिफरेंस भी देखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की? आई स्क्वायर मैट्रिक्स
Aij M cross n is called an upper triangular matrix if Aij is equal to 0। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसका अपर पार्ट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में एलिमेंट रहेंगे, नीचे वाले पार्ट में एलिमेंट 0 रहेगा, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। इसमें देखिए ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 4 7 9। इसके ऊपर के एलिमेंट में इसके ऊपर कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, लेकिन जो नीचे वाले पार्ट में 0 ही एलिमेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन j। ये नेसेसरी पार्ट है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था Aij इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल I इज़ ग्रेटर देन j। मतलब इसका यही है कि यहाँ पर लोअर पार्ट में एलिमेंट रहेगा, लेकिन अपर पार्ट में यहाँ पर 0 एलिमेंट होगा। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका लोअर पार्ट ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसमें कोई ना कोई नंबर्स लिखा है या अल्फ़ाबेटिकल लिखा है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो 0 होगा। ऐसे ही आप ये देखेंगे 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, अपर में 0 एलिमेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है, इसके बाद वाला मैट्रिक्स है कि हम लोग कैसे कंपेयरिंग करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए 2 मैट्रिक्स A एंड B आर सेट टू बी ए कंपेरेबल इफ़ दे आर सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या आ जाएगा, यदि हम इसके रो की बात करेंगे और इसके कॉलम की बात करेंगे, तो इसका रो कितना आएगा 2 है, कॉलम्स क्या होंगे 3 हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A का जो ऑर्डर होगा वो 2x3 ऑर्डर का होगा, और ऐसे ही B की बात करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2x3 हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका एक दूसरे से कंपेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन